तो चलो स्टार्ट करते। देखो आज से हम लोग गाइस स्टार्ट करने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स को। इसको स्टार्ट करने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स। डिफिनिट डिफिनिट इंटीग्रल्स को। डिफिनिट इंटीग्रल्स को डिफिनिट इंटीग्रल्स को। तो देखो हम लोग ने इससे पहले इनडिफिनिट इंटीग्रल्स खत्म कर लिया पूरा इंटायर सिलेबस का। डिफिनिट में मतलब जिस इंटीग्रेशन का एक सर्टेन वैल्यू, एक स्पेसिफिक वैल्यू निकल के आए, है कि नहीं। जैसे कि मान लो ये कोई फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। और गाइस इसका जो वैल्यू है ना, है ना, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है ना, जिसका है ना whose वैल्यू है ना lies between है ना, हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े, इसको कौन सा इंटरवल बोलते हैं, कौन सा इंटरवल बोलते हैं सर? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के बीच में जो लाई कर रहा है, ठीक है ना गाइस। तो हम लोग ऐसे भी गाइस इंटीग्रेशन निकालना हो, डिफरेंशिएशन निकालना हो, लिमिट निकालना हो, सारा हम लोग फंक्शन का ही निकालते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसका वैल्यू गाइस है ना क्लोज इंटरवल a कॉमा b के लाई कर रहा है। देन गाइस देन अगेन देन है ना definite integrals for the above can be denoted by इंटीग्रेशन तो लगेगा ही। और इसी का गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो है ना, देखो अब बात को समझना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है कि नहीं गाइस, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और तुमको पता है कि इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं एंटी डेरिवेटिव होता है। क्या होता है गाइस? एंटी डेरिवेटिव। तो देखो मान लो है ना, ठीक है, शो करते हैं कैन बी डिनोटेड बाय, जैसे कि तो इसका विश्लेषण करते हैं। मान लो गाइस डी एफ ऑफ एक्स, इसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है गाइस? कैपिटल एफ एक्स आ रहा है। मान लो कुछ आ रहा है कैपिटल एफ एक्स, ठीक है ना। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, यानी कि इस तरह से इसको तुम लिख सकते हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। इसका गाइस हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब गाइस तुमको क्या करना है, चूंकि गाइस इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स करना पड़ेगा। और इसका यदि बाउंड्री, ये हुआ अपर लिमिट, ये हुआ लोअर लिमिट, यदि इसका बाउंड्री को फिक्स कर देते हो, है ना, बाउंड्री को फिक्स कर देते हो, यानी ए बड़ा वैल्यू को ऊपर लिखते हो, छोटा वाला को नीचे लिखते हो,
तब गाइस इसका वैल्यू निकल के क्या आएगा? ऑब्वियस सा बात है, क्या निकल के आएगा? तुम ही लोग बोलो, क्या निकल के आएगा? सर एफ ए माइनस। हाँ हाँ, मतलब ऐसे आएगा, एफ ऑफ एक्स निकल के आएगा। और गाइस यस। क्या हो जाएगा? हाँ, ये लाइज बी टू ए। इंटरवल। अब इसी को गाइस तुम कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? ए बी एक्स इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट, उसके बाद हाँ लोअर लिमिट। यही है। जिसे देखो, डिफिनिट इंटीग्रल्स में और इनडिफिनिट में बेसिक डिफरेंस क्या था? लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हुज वैल्यूज लाइज बिटवीन ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा बी, देन द डेफिनेट इंटीग्रल्स फॉर द एबव कैन बी डिनोटेड बाय, मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन की है, तो डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स निकल गया। अब इसका गाइस एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डेरिवेटिव? एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन किया, ये हुआ। तो गाइस जहां पे है ना, है ना, ये वाला गाइस है ना अपर लिमिट हुआ, और ये गाइस लोअर लिमिट हुआ, तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट होगा, उसके बाद गाइस लोअर लिमिट पुट होगा। यही है। तो बेसिक डिफरेंस डिफिनिट इंटीग्रल और इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में क्या निकल के आता है? बेसिक डिफरेंस डिफिनिट इंटीग्रल और इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में क्या निकल के आता है? निकल के आता है कि सर वहां पर जो वैल्यू रहता है वो सर्टेन वैल्यू नहीं रहता है सर, क्योंकि सी का वैल्यू तो हमको पता रहता नहीं है। जब सी का पता वैल्यू रहता नहीं, जब सी का वैल्यू तुम निकालोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंट रिजल्ट निकल के आएगा, है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या है, सी जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें फिक्स वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है। तो गाइस शुरुआत में हम लोग जितनी सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना, वो तुम लोग से खुद ब खुद सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इनडिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ चुके हैं गाइस। जैसे कि देखो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, इंटीग्रल्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूले एंड इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स, है ना। तो गाइस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो दिमाग में लगभग चीजें हैं, तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं, तो उसके बाद जो इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देख लेंगे। तो गाइस कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और देखते हैं हम लोग कितना इसको सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि देखो कुछ है, इंटीग्रल्स बेस्ड ऑन इंटीग्रल्स इंटीग्रल्स अब रिवीजन होगा कॉन्सेप्ट का। इंटीग्रल्स बेस्ड ऑन, कुछ तो फॉर्मूला पे ही होगा, बेस्ड ऑन फॉर्मूली, बेस्ड ऑन फॉर्मूली, फॉर्मूली एंड एंड इंटीग्रल्स बेस्ड ऑन फॉर्मूली एंड इंटीग्रल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग इवेल्युएट वाला देखते हैं गाइस, बस एक दो को हम बनाते जाएंगे, बाकी सारा होमवर्क रहेगा तुम लोगों का। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। जैसे देखो, जैसे नंबर 1, जीरो से 2 रूट अंडर 6x प्लस 4 dx। फिर है गाइस इंटीग्रेशन 0 से π/4, है ना, π/4, π/4 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक्स dx। तीसरा है रूट अंडर 2 1 dx बटा x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। और चौथा है 1 2 3, चौथा है
0 से π/4 sin 2x sin 2x sin 3x dx और एगो पांचवा भी लिख ही लो, इंटीग्रेशन 0 से 1 dx √5x प्लस 3। ये कुछ क्वेश्चंस है, तो सारे क्वेश्चंस बनने लायक हैं, सारे क्वेश्चंस बनने लायक हैं कि नहीं? आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 2 में। सर हाँ, दूसरा क्वेश्चन में लिमिट कितना लिखे हैं सर? 0 से π/4, 0 से π/4 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है गाइस? 0 से कितना लिखा हुआ है? 0 से दूसरे नंबर में कितना लिखा हुआ है? लिमिट कितना लिखा हुआ है? 0 से π/4, 0 से π/4 आ जाए बोर्ड नंबर। अच्छा बताओ, कुछ डिस्कशन करते हैं। ये तो तुम्हारा कैसे बनेगा? कैसे बनेगा देखने से लग रहा है। चौथा नंबर कैसे बनेगा बताओ? चौथा नंबर कैसे बनेगा? 2 sin A sin B का फॉर्मूला लग जाएगा, sin A प्लस B हाँ। प्लस sin A माइनस। हाँ, इससे बन जाएगा। सारा चीज बनने लायक है। ये भी गाइस tan स्क्वायर x का तुम फॉर्मूला नहीं जानते हो, लेकिन sec स्क्वायर x जानते हैं सर। प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे। 6x प्लस 4 को भी गाइस तुम कर सकते हो अपने से, इसको भी गाइस इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। हम लोग किसको बनाओगे? 3 नंबर कैसे बनेगा बताओ? सर ये इनवर्स का फॉर्मूला में आ वो सर जाएगा, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है सर। sec इनवर्स x हो हाँ। जाएगा सर। हाँ, तो इसका जगह फिर √2 पुट कर, वो जो लिमिट है उसको वैल्यू बैठा के निकाल देंगे फिर। हाँ, है ना, बिल्कुल सही है। सेक का ही फॉर्मूला होता है ना। इसमें सारा बनने लायक है गाइस। ये सर वाला एक कैसे बनेगा? सर ये वाला हम्म, सर 1/√x मान लेंगे पूरा को, और 1/√x का हो जाएगा 2√x, और जो कॉफिशिएंट है 5 सर वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो फिर बन जाएगा। हाँ। इसको वैसे भी कर सकते हो, 5x प्लस 3। सर टी मान लेंगे सर, उसको सब्स्टिट्यूट कर हाँ देंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही बात है, मान ही लो। देखो वो तो पढ़े भी हो सब्स्टिट्यूशन ना, ax प्लस b के फॉर्मेट में रहता है तो क्या होता है? ये तो पढ़े ही हो ना गाइस। हाँ, बताया तो था सब्स्टिट्यूशन वाला। देखो वहां पे जहाँ लिखाया हुआ है कि यदि फॉर्मेट इस तरह का रहता है तो हम लोग क्या करते हैं बताओ? क्या करते हैं? लेट 5x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या मानिएगा? t। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका बताओ? डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर dx इक्वल टू 1/5 इंटू dt। इक्वल टू dt, यही हो गया। तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया? dt/5। राइट है? राइट है, बोलो। राइट है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मिटा दें, लेफ्ट हैंड साइड मिटा दें। यस सर। तो गाइस यहाँ पे जो होगा, देखो यहाँ पे जो होगा, बाबू देखो होशियारी करना है। ध्यान क्या रखना है कि dx इज रिप्लेस बाय dt/5 हो जाएगा, और यहाँ √t हो जाएगा। तो तुमको लिमिट भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिट किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है डियर? किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है? एस के रिस्पेक्ट में सर। x के रेस्पेक्ट में। हमको फिर किसमें लिमिट पुट करना पड़ेगा? किसके रेस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। t के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे सर प्रॉपर्टी भी चेंज, प्रॉपर्टी वो फिर अप्लाई हो जा रहा है ना, वो थ्योरम हाँ, जो तो अभी बोल रहे प्रॉपर्टी नहीं ना पढ़ा है। अभी प्रॉपर्टी मत यूज करो, अभी जनरल जो तरीका है वही करो। प्रॉपर्टी तो अभी नहीं वही बताया। तो सर, वही बेटर है कि सब्स्टिट्यूशन ना लगा के वही वाला सर लगा देंगे, तो क्या अभी प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल नहीं होगा, फिर बन भी जाएगा ऐसे। क्या तो कि तुम किससे बोल रहे हैं बनाने के लिए? किससे बोल रहे हैं? सर
वो सर 1/√x का फॉर्मूला लगा देंगे। 1/√x का क्या हो जाएगा 2√x, और यहाँ पे सर x का कॉफिशिएंट 5 है तो 5 नीचे में डिवाइड, फिर लिमिट भी सर x के रिस्पेक्ट में सर इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट भी पुट कर दी। हाँ तो कर सकता है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो खैर चलो ठीक है, देख लो। ऐसे भी लिमिट तो तुमको ठीक है यहाँ नहीं मतलब जरूरत पड़ेगा इस तरीके से, लेकिन लिमिट चेंज करने आना चाहिए कि जब हम की मानते हैं तो फिर कैसे लिमिट चेंज करते हैं। तो बेसिकली गाइस ध्यान क्या रखना है कि देखो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और अभी जो लिमिट लगा हुआ है एक्स के रेस्पेक्ट में लगा हुआ है, तो देखो जब व्हेन एक्स का वैल्यू मेरा 0 रहेगा तो टी का वैल्यू क्या होगा गाइस, टी का वैल्यू क्या होगा, देखो यही में रखोगे। टी का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 का, तो टी का वैल्यू क्या आ गया बताओ, टी का वैल्यू क्या आ गया 3। और गाइस जब x का वैल्यू 1 रखिएगा तो 5 इंटू 1 5 प्लस 3 तो कितना हो गया, कितना हो गया 8। 8। व्हेन x इज इक्वल टू 1 रखें तो t का वैल्यू गाइस मेरा 8 हो गया, हो गया। अब गाइस यहाँ पे है ना लोअर लिमिट x की जगह पे 0, तो t के रेस्पेक्ट में 3 हो गया, और ये गाइस मेरा 8 हो गया, और ये गाइस मेरा 1/√t हो गया, और ये गाइस मेरा dt हो गया। तो गाइस यहाँ से 3 8 t के पावर -1/2 dt। तो गाइस यहाँ से आप क्या कर सकते हो, t का क्या हो जाएगा -1/2 x के पावर n+1, तो गैस क्या हो जाएगा 1/2, और गैस बटा हो जाएगा 1/, और यहाँ पे गैस 8 3 प्लस c, तो ये गैस मेरा ऊपर चला जाएगा तो 2 बाहर हो गया, और ये गैस t के पावर 1/2, और ये गैस 8 और ये 3 और प्लस c, गैस यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस सी नहीं देते हैं सर, क्या बोले प्लस सी नहीं देते हैं ना। प्लस c नहीं, यहाँ प्लस c पड़ेगा, पड़ेगा का वो गलती किया था ना, आदत बैठ गया है ना अभी इंडिफिनिट से इंटीग्रेट, यहाँ पे सी नहीं ना आएगा रे, सी नहीं ना आएगा, नहीं सी सर, नहीं आएगा। हाँ तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप पुट करोगे पहले अपर लिमिट तो 8 के पावर 1/2, और गाइस ये कितना हो गया -3 के पावर 1/2, है ना, यही हो गया। तो गाइस क्या हो गया देखो, यहाँ से तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा बाबू, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो देखो 2 के पावर 3 और फिर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। सर 1/5 छूट गया सर। कहाँ पे सर ds को रिप्लेस करेंगे सर dt/5 से सर ना, तो वही वाला 5 छूट गया सर में ऊपर से ही सर, शुरू से ही। अच्छा रुको, डोंट वरी, है ना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिए ना गाइस, थोड़ा ध्यान नहीं दिए। कहने का मतलब क्या था, यहाँ तक ठीक है। अब गाइस मेरा कहने का, अरे तो देखो बात को समझो, है ना। अच्छा अच्छा क्यों रिप्लेस करेंगे बाबू, एगो चीज हमको बताओ, थोड़ा सा बताओ। हम यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में कर दिए, लिमिट तो कर ही ना दिए, इसका एक फिक्स वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं आएगा रे, हाँ। जो कर रहे हैं वो गलत कर तो जरूर रहे हैं। देखो टी के रेस्पेक्ट में तो लिमिट पुट कर ही ना दिए, अब जब लिमिट टी के रेस्पेक्ट में पुट कर दिए तो भाई इसी का ना लिमिट डालोगे, समझ लो डियर क्या हम बोलना चाह रहे हैं। यस देखो सर सर, किताब में तो जो कर रहे थे सही कर रहे थे, अरे भाई एकदम सही कर रहा था, रुको देख सर लेते वो हैं। हम नहीं बोले सर, वो सर हाँ ऊपर में ds को रिप्लेस किए सर ना, तो dt/5 तो सिर्फ dt नहीं था क्या बोला नहीं समझ में आया, क्या बोला, सर। d अच्छा डी टी सर बाई ds, 5 था, हाँ ठीक है ठीक हाँ है। हाँ ये देखो 1/√2 यहाँ पे क्या था वो नहीं देखा ना, dt/5 वेरी गुड, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और ये गाइस फिर क्या बाहर क्या हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा बस सर। 1/5 आ जाएगा, ध्यान ही नहीं दिया। 1/5 हो गया। अब गाइस इसको हम लोग बाहर कर देंगे, ये है 1/5 हो गया, और गाइस ये कितना हो गया ऊपर चला गया, 2 से मल्टीप्लाई फिर 2 बाहर आ गया, ये चीज है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा t के पावर 1/2 हो जाएगा, और इस पर लिमिट कितना पुट होगा 8 और 3, ये गाइस मेरा कितना हो गया 2/5 हो गया, और ये गाइस तुम्हारा कितना हो गया 8 के पावर 1/2 हो गया क्या, और माइनस गाइस फिर क्या हो गया 3 के पावर 1/2। अब इसको तुम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, एक बार में आंसर आ जाएगा, और नहीं तो समय लगेगा।
कैलकुलेटर से एक बार में सॉल्व कर लो ना अब यहाँ के बाद, कोई दिक्कत तो है नहीं गाइस, सिंप्लीफाई होके आएगा। क्या बोलता है कैलकुलेटर से, देखो इस तरह से तुम सॉल्व कर सकता है गाइस, है ना। कैलकुलेटर से तुम इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, है ना, इस तरह से, ताकि आंसर दे देगा। इतना तो कर ही रहे हैं ना, इतना तो हम लोग यूज कर सकते हैं अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर का। देखो यहाँ पे गाइस हम लोग दाबेंगे 2/5 और इंटू 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 गाइस फिर से एक बार ब्रैकेट दे दो, 8 का पावर कितना हो जाएगा 1/2, फिर माइनस कर सकते हो 3 का पावर 1/2, और ये गाइस फिर मेरा कितना हो गया देखो, ठीक है 0.43 दे रहा है, लेकिन आंसर ना तुम्हारा दिया हुआ है उसमें फ्रैक्शन में लाके दिया है, फ्रैक्शन में लाके दिया है। चलो ले आओ गाइस, है ना, जिस तरह से किताब आंसर दिया उसी तरह से बना देते हैं, क्या दिक्कत है। रुको 2/5 हो गया, ये कितना होगा गाइस, ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, टू तो रूट गाइस टू ये सर। 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और ये गाइस एज यूजुअल 3 के पावर 1/2 रहेगा, ठीक है। तो ये गाइस मेरा हो गया 2/5, और ये कितना हो गया तुम्हारा 2 के पावर कितना हो गया, x से पावर m इंटू n रहे तो 3/2, और माइनस गाइस क्या हो गया 3 के पावर 1/2। तो फाइनल आंसर आप किस तरह से लिख सकते हो, ये तो √3 हो सकता है, इसको चाहोगे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो गाइस, 2 इसमें रूट 2 लिख सकते हैं 2 सर। रूट 2 लिख सकते हो वहाँ पे किसको, इसको सर। 2 का पावर 3/2 है ना सर, हाँ उसी 8 का पावर को 2√2 लिख सकते हो, सही बात है। हाँ उसको लिख सकते हो, सही बात है, √8 को तो वो ज्यादा बेहतर रहता है ना गाइस। उसी तरह हमको लगता है आंसर ही दिया है, इस तरह नहीं दिया आंसर, आंसर दिया है इस तरह में। देखो यहाँ पे 2/5 रन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 2/5 है, और इसका इसका अंडर रूट करोगे तो √8 हो जाएगा, और ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा √3। तो गाइस यही आंसर है 2/5, और इसको क्या लिख सकते हो 2√2 माइनस √3, यही आंसर होगा क्या, यही आंसर होगा। ये तो और इतना ही है किताब, लेकिन आंसर यही दिया है, ये वाला। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कुछ नहीं करना, एज यूजुअल इंटीग्रेशन करना है। यदि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तो तुमको बस ध्यान क्या रखना, ध्यान क्या रखना है जी, ध्यान क्या रखना है, लिमिट भी चेंज होगा सर। लिमिट, हाँ हाँ भी लिमिट चेंज चेंज होगा। ये नहीं चेंज किया ना तो फिर चला गया, फिर तो गलत आंसर आएंगे आपके, इसको चेंज करना मैंडेटरी, जो ध्यान रखना। बाकी तुम लोग इंटीग्रेशन सीख ही चुके हैं, बाकी तो एज यूजुअल इनडिफिनिट जैसा ही हुआ, है ना। बस अब लिमिट आया तो अपर लिमिट लोअर लिमिट फिक्स कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो गाइस इसमें सारा ही बन जाएगा। कोई भी ऐसा सवाल है जो तुमसे लग रहा है कि नहीं बनेगा, देखो ये x + b के फॉर्म में ये भी बन जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, ये भी गाइस फॉर्मूला पे है। वो सब हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ चुके हैं सब टाइप का, तो सब तुमको यहाँ पे काम देगा, काम देगा कि नहीं। पांचों तुमको लग रहा है कि हमसे बने, हम लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, बनेगा ना गाइस। तो ये सारा को यस क्या कर लो, होमवर्क कर लो, क्या समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, फास्ट हम लोग निकलेंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट लगाना है गाइस, बाकी और भी अलग तरीका आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ध्यान ये रखना है यदि आप सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, फिर उसी के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि dt के रेस्पेक्ट में गाइस हम डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट चेंज कर देना। ये बहुत लड़का लोग गलती करता है, क्या करता है, t मानता जरूर है, सब कुछ करता है, और करने क्या भूल जाता है, करने क्या भूल जाता है, लिमिट चेंज करने भूल जाता है गाइस, लिमिट को चेंज करने भूल जाता है। तो बाकी सारा क्वेश्चन होमवर्क कर देते हैं, है ना। बाकी सारा आंसर भी लिख दे क्या गाइस बगल में तुम लोग, ताकि बना के मिला लोगे, क्या बोलता है। यस सर। चलो तो गाइस हम ब्लैक से आंसर भी बगल में लिख देते हैं सारा का। 6 है ना, इसका 6x + 4 का आंसर, इसका आंसर कितना दिया गया इस किताब, देखो इसका आंसर दिया है, इसका आंसर दिया है गाइस √6 है ना, इसका आंसर दिया है
इसका आंसर दिया 56/9, ठीक है। 10 स्क्वायर का दिया है गाइस, 10 स्क्वायर का दिया 1 - 5/4, कितना दिया है ना, 1 - 5/4, 1 - 5/4, और फिर इसका आंसर दिया है 5/4, 5/4, और गाइस इसका आंसर दिया है 3√2, 3√2/10, और इसका आंसर दिया है इसका आंसर तो हम बना ही दिए थे गाइस। ऐसे इसका आंसर किताब दिया है 2/5 √8 - √3। आ जाए बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाएगा, एक बोलो, लिख लिया सर आप, बोलो। बोलिए सर, आ जाए। यस सर। हो गया सर। अब देखो जितना सारा भी आएगा ना, सारा तुमको लगेगा कि हम बन जाएगा हमसे। ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में हर तरह का टाइप्स को साथ पढ़ चुके हैं, है ना। हर तरह का टाइप्स गाइस हम लोगों ने पढ़ चुका है। देखो कुछ अब एक ही साथ कलेक्शन कर देते हैं क्वेश्चंस का, है ना, क्योंकि ज्यादा इसमें समय नहीं बताएंगे। मेन है प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है गाइस, है ना। देखो जैसे ये सब क्वेश्चन जो है तुम्हारा, है ना, इवेल्युएट करने वाला, पहला, इसमें टाइप नहीं बनाते हैं गाइस, क्योंकि देखो सारा चीज तो उधर सिखा ही चुका हूँ। 0 से π/4, 0 से π/4 बोल भी रहे हैं। और ये है गाइस, देखने के साथ तुम्हारा दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि कैसे बनेगा। sin 2x dx, √1 + sin 2x। दूसरा 0 से π/2, 0 से π/2 √1 + cos 2x dx। याद करो, ये सब चीज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ, जो भी लिख रहा हूँ गाइस, ऐसा आया था कि नहीं आया था? पढ़े थे हम लोग π/2, और फिर गाइस ये तुम्हारा था cos क्यूब x dx। फिर चौथा है गाइस इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin के पावर 4x dx। याद करो, ये भी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था जी? यस सर। देखो बस कंसेप्ट कुछ ज्यादा खास नहीं लगाना है। ये है dx, ये है तुम्हारा √x² + 2x + 3। बताओ ये कैसे बनेगा? इसका भी सर अभी हाल फिलहाल में आप बताएं, हाल फिलहाल में सर आप बताएं, मैं राइट और रॉन्ग गाइस? यस सर। ये भी गाइस 6 नंबर, इंटीग्रेशन 0 से 1 dx बटा 1 + x + x²। फिर गाइस 7वां नंबर, इंटीग्रेशन 0 से a dx बटा √ax - x²। 8वां नंबर 0 से √2, और ये हो गया गाइस 2 - x² dx। बताओ ये क्वेश्चन कोई भी तुमको लग रहा है गाइस वैसा क्वेश्चन जो मतलब हम लोग को टेंशन दे सकता है? कोई भी वैसा क्वेश्चन गाइस? सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रल जैसा ही है, लेकिन सारा का कॉन्सेप्ट क्या है, सबका कॉन्सेप्ट कैसा है बताओ?
बस यहाँ डेफिनिट वैल्यू निकाल के देना। देखो तो ये तो तुम बना लोगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्चुअली हिंट लेके। ये गाइस कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये फॉर्मेट है उसका। ये सर वो सर जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे सर, हाँ किसके फॉर्म में लाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में। हाँ उस तरह से ला देना है, ठीक है ना। और ये रूट अंडर वाला है, याद रखना ये क्या है बाबू, क्या है, रूट अंडर वाला है, होशियारी रहना। तीन टाइप हम लोग पढ़े हैं इसमें, कौन कौन टाइप पढ़े हैं, एक ऐसा टाइप पढ़े हैं, देखो dx बटा कुछ इस तरह करके एगो टाइप पढ़े हैं जिसमें अंडर रूट नहीं रहता है, एम आई राइट और रॉन्ग। एगो कैसा पढ़े हो, एगो कैसा पढ़े हो जिसमें ये अंडर रूट में चल जाता, और एगो कैसा टाइप पढ़े हो, एक कैसा टाइप पढ़े हो बोलो। एक ऊपर सर रहता है सर, न्यूमरेटर में रहता है। न्यूमरेटर में रहेगा। न्यूमरेटर में रहता है और ऐसे रहता है क्या, तो ये यस किसका सर। टाइप पकड़ रहा है, पकड़ किसका रहा है, सर ये तीसरा नंबर मतलब दूसरा नंबर का टाइप सर, हाँ, जो अभी किसका लिखे हैं। पकड़ रहा है, हाँ हो गया। ये किसको पकड़ रहा है, ये किसको पकड़ रहा है, पहला वाला सर। वाला वाला। इसको देखो, एक ये यहाँ पे है जिसको भी तुम बना सकते हो डियर स्टूडेंट, है ना, कॉमन ले लो, ये भी किसको पकड़ रहा है, किसको पकड़ रहा है, इसी को पकड़ रहा है। फिर ये किसको पकड़ रहा है, ये किसको पकड़ रहा है, क्या, हाँ तो दिक्कत, नो सर। सर हो ये गया 8 नंबर वाला में थोड़ा हिंट दे दीजिए ना। किसको, 8 नंबर वाला में 8 नंबर वाला में क्या करेगा बता सकते हो तुम लोग, हाँ हमको तो रूट टू देखने का से स्क्वायर लगा मान कि लेंगे सर। हाँ रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, हाँ क्या करेगा, रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं बन जाएगा, क्या बोलता है, सर 8 नंबर बोल रहे हैं, ये 7 7 नंबर में क्या करेगा बताओ, 7 नंबर में क्या करना चाहिए गाइस, तुम ही लोग बताओ हमको, है ना। 7 सर एक्स नंबर में स्क्वायर सर ए साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे सर। हाँ एक्स स्क्वायर की जगह सर ए साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे सर। हाँ उससे भी बना सकते हो, उससे भी बना सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। 7 नंबर को बनाना है तो गाइस आप कैसे बना सकते हो, सही बात है, वो जो बोल रहा है वो भी सही है ना, जो बोल रहा है वो भी दैट इज राइट। और क्योंकि इस फॉर्मेट में लाना थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा हमको लगता है, टीडियस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी देखो 7 नंबर हमने होता तभी सॉल्व कर देते हैं। और गाइस कोई देखो ऐसा क्वेश्चन जो तुमको लगता है कि बनाने लायक है ना, और नहीं तो गाइस फॉर्मेट में सजाना कोई बहुत बड़ा टफ का बात नहीं है, चीजें बन ही जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है ना, बन ही जाना चाहिए गाइस, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि फॉर्मेट में देखो ये भी कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गाइस, ये दिमाग लगाओगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। बाकी सारा तो ठीक है ना, बाकी सारा बनने लायक है कि नहीं, अरे बाकी सारा बन जाएगा ना, बाकी सारा तो वहां पे भी बना चुके हैं सारी बाबा, 4x dx का इनडिफिनिट इंटीग्रल करवा चुके हैं, cos क्यूब x का करवा चुके हैं सारा। इसको कैसे करेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में तोड़ दो, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बस हो गया, उसी पे बन जाएगा ये भी बन जाएगा गाइस, हम बनाए हैं देख लेना इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में, बस उसी बना होगा, बस लिमिट पुट कर देना अंतिम में, बाकी सारा ठीक है, इसको देख लेते हैं गाइस, है ना 7 नंबर को देखते हैं आप, बोल दिया उज्जवल की 7 नंबर थोड़ा देख लीजिए सर, है ना। ये देखो 0 से a dx बटा रूट अंडर a x माइनस एक्स। अरे देखो इस फॉर्मेट को देखो ना, कोशिश करो इधर में बैठाने के लिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो जो अभी वो बोल रहा था कि इतना मान लेंगे वो दिमाग नहीं स्ट्राइक करेगा, लेकिन ये आसानी से स्ट्राइक कर रहा है कि dx बटा रूट अंडर में है, तो इस फॉर्मेट को यदि थोड़ा कोशिश करेंगे तो पकड़ लेंगे हम लोग, पकड़ लेंगे, क्या बोलता है, हाँ नहीं पकड़ पाएंगे। 0 से a हो गया, dx हो गया, यहाँ पे गाइस यदि हम रूट अंडर में माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस अभी कॉमन मत लो, हो सकता है माइनस कॉमन लेने के बाद तबाही मच जाए तब, है ना, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझिएगा। देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको हम लोग गाइस, वही a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ने का कोशिश करो कि गाइस मेरा आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, और डेफिनेटली परफॉर्म कर लोगे, डेफिनेटली परफॉर्म कर लोगे, यदि करना होगा तो गाइस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग माइनस रखते हैं यहाँ पे, और इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, और ये गाइस माइनस ए है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं जी सर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, 0 से a हो गया, और ये गाइस मेरा dx हो गया, और ये गाइस तुम्हारा हो गया माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो, x का स्क्वायर हो गया, ठीक है,
अब यदि x का स्क्वायर हो गया तो हम जिस तरह से मेरा मन करेगा उस तरह से हम लोग ला सकते हैं। तो मान लो गाइस यहाँ पे लाते हैं -2 इंटू a इंटू b। तो x a है लेकिन गाइस 2 अनवांटेड आ रहा है, तो यहाँ पे गाइस x तो है a/2 कर दो, तो ये 2 कट जाएगी। am I right or wrong? ये 2 कट जाएगी तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो बाबू, -ax हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे यदि फॉर्मेट में पुट करते हैं तो a/2 का क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो ये तो अपने से आ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, खत्म भी करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो बाबू, कोई दिक्कत बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। नो सर। अब देखो 0 से a हो गया बाबू, और ये dx हो गया डियर स्टूडेंट, और ये देखो ये यहाँ से ये देखो ये माइनस हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ तक को क्या लिख सकते हो, सर माइनस x माइनस a/2 का होल स्क्वायर। x माइनस a/2 के होल स्क्वायर। और गाइज ये क्या हो गया गाइज, ये क्या हो गया, a/2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस के लिए है तो ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से a dx। और गाइज इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में हम कोई फॉर्मूला नहीं जानते, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये गाइज क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस a/2 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब बताओ फॉर्मूला को हम लोग पढ़े थे, याद करो अपने समय में, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, क्या पढ़े थे गाइस, क्या पढ़े थे, याद करो, dx बटा रूट अंडर रहे, होशियार, रूट अंडर रहे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। याद करो dx बटा रूट अंडर रहे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बोलो कौन बोलेगा, याद है कितना फॉर्मूला तुम लोग से पूछते हैं, कौन बोलेगा, बोलो बोलो। सर 1/2 log a प्लस x बाय a माइनस x सर। हाँ क्या हो, नहीं गाइस क्या होगा देखो, इसका dx, हाँ ठीक है, इसका गाइस होगा, इसका फॉर्मूला मुझे लगता है होना चाहिए log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ यही ना होना चाहिए गाइस, यही ना होना चाहिए, डिफरेंट में सर इंडिफरेंट आप में प्लस कैसे ले लिए सर, √a² माइनस x² होगा सर ना। इसके अंदर में, इसके अंदर में नहीं सर, इधर सर लेफ्ट साइड सर, लेफ्ट साइड क्या होगा, √a² माइनस a माइनस में सर होगा सर ना। पता नहीं, अब हम भुला गए, रुक जाओ किताब से मिला लेते हैं। सर इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाई a प्लस c होगा। हाँ यही होगा, साइन इनवर्स x बाई एक बार हम गाइस इसको मिला लेते हैं, सर आप फॉर्म ही उल्टा कर रहे लगा रहे सर आप। log x प्लस सर देखो देखो ना, अच्छा सुनो सुनो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यही है ना, लेकिन यहाँ a स्क्वायर का है ना बाबू, ये हाँ सर तो वही वही तो है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उससे कोई दिक्कत है, देखो तो क्या है, क्या है, सर वहाँ पे a² माइनस x² होगा सर, माइनस का अच्छा अंदर अच्छा नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, इसका तो हम सही लिखे हैं, ठीक है ओके ओके। अरे हम इसका ना पूछ, तुमसे हम पूछ तो इसका रहे हैं ना, तो तुमको तो यही बोलना चाहिए। अब इसमें यहाँ तो इसमें पुट नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या पुट होगा, यहाँ पे क्या होगा, dx बटा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब इसका फॉर्मूला जो लड़का बोल रहा था क्या साइन होगा, इनवर्स x बाई a वन नहीं नहीं साइन इनवर्स x बाई a भाई, हाँ
ये ना बोलो तो हम लिखे तो ये तो हमारा तो दिमाग इसको ले रहा है फिलहाल हमें समझाने के लिए, चलो लेकिन ये फॉर्मेट किसको पकड़ रहा है, ऊपर वाला फॉर्मेट पकड़ किसको रहा है, किसको रहा है, अरे ऊपर वाला फॉर्मेट किसको पकड़ रहा है सर, ऊपर वाला फॉर्मेट ये जो है इसको पकड़ रहा है। तो इस हिसाब से गाइस क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, क्या होगा बोलो क्या होगा, साइन इनवर्स और एक्स की जगह पे क्या पुट कीजिएगा, एक्स की जगह पे ये है, तो गाइस क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए बाई 2 और बटा में गाइस क्या हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हाँ कॉमन लिए थे, क्या बोली, माइनस जो कॉमन लिए थे। तुम्हारा ध्यान क्या है, इसको इससे गुना कर दिए तो प्लस हो गया और ये माइनस यहाँ हो गया, यस इसको हम बताए थे गाइस, ये हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा ए बाई 2, यानी फाइनली जो आंसर आएगा, फाइनली जो आंसर आएगा ये साइन इनवर्स, और होशियार रहना जब इंटीग्रेशन कर दोगे उसके बाद क्या यहाँ पे डालना है, क्या डालना है, लिमिट। लिमिट, हमारा हाथ हमेशा प्लस ही लिखने पे रहता है गाइस, चलो ठीक है, यहाँ पे गाइस क्या करेंगे ए और यहाँ पे क्या करेंगे 0, ठीक है ना। तो बाबू क्या होगा ये साइन इनवर्स, बताओ इसको, बताओ इसको क्या होगा, ये सारा क्वेश्चंस लिख लिए, सारा क्वेश्चंस लिख लिए, यस यस सर। इसका आंसर भी बगल में लिख दे क्या, कि मतलब हो जाएगा तुम लोगों से, हाँ कंफर्म में मतलब मैच कर ही जाएगा, यदि इंटीग्रेशन कर लिए तो डेफिनेटली ये गाइस हो जाएगा, हो जाएगा। हम आ जाते हैं बोर्ड नंबर 1 में गाइस, आ जाए बोर्ड नंबर 1 में, बताओ इसके बाद बोर्ड नंबर 1 में आ जाते हैं, आ जाए बोलो, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू, क्या होगा, यहीं पे इरेज करके बता दीजिए सर। हाँ तो क्या, अच्छा ये क्या होगा साइन इनवर्स, क्या होगा बताओ क्या होगा साइन इनवर्स, 2x माइनस ए बटा ए, 2 तो कट जाएगा ना, 2 कट जाएगा, यानी गाइस क्या होगा, क्या होगा गाइस, क्या होगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या होगा गाइस, साइन इनवर्स 2x माइनस ए और बाई गाइस ए, और ये गाइस तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ए हो गया और ये गाइस तुम्हारा 0 हो गया, बोलो इज इट राइट और रॉन्ग, इज इट राइट और रॉन्ग, देखो तो इज इट राइट और रॉन्ग गाइस बताओ, ठीक है, अरे ठीक है यहाँ तक ओके है, सही है सर, हाँ। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब क्या करना है बताओ, लिमिट अब पुट कुछ करना नहीं है। करना है, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दीजिए, बस यही करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दीजिए। तो गाइज ये सारा बना लेना आप लोग, ठीक है, सारा बनने लायक है, देखो ये सब तो एकदम देखने के साथ गलती करके आया एग्जाम में तो तुम्हारा बहुत दुर्गति है समझो, ये सारा एकदम नोन फेस है, नोन फेस, सारा नोन फेस है कि नहीं, सारा नोन फेस है गाइज, है ना, मिटा दो, मिटा दो कि आंसर बगल में लिख दो इसका बगल में, तो छोड़ दीजिए सर, हाँ छोड़ दीजिए सर। आंसर इसका छोड़ देना, बन जाएगा ना, बन जाएगा ना, या हम इधर ही सॉल्व कर देते गाइस, हम आंसर लिख देंगे, मान लो तुम मिलाओगे मिलाओगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि जो हम बनाए हैं एकदम सही बनाए या गलत बनाए, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं गाइस, चलिए ये है पाई बाई 4, हम गाइस सबका आंसर भी लिख देते हैं बगल में जल्दी सा, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका आंसर क्या होगा गाइस, इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसका आंसर हम लोग डील कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो गाइस हम बता रहे हैं तुमको 7वां नंबर ना, चलो ठीक, तो चलो ठीक है ना गाइस, सबसे पहले हम ना ये सबका आंसर लिख देते हैं, ठीक है ना, इस सबका जो आंसर है तुम्हारा आंसर हम गाइस जल्दी से लिख देते हैं कि किसका क्या आंसर है, ठीक है, तुम लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद ये रिमेनिंग क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देंगे। इसका आंसर है गाइस, इसका आंसर है 1, इसका आंसर कितना दिया है, इसका आंसर दिया गाइस 1, इसका आंसर दिया है √2, इसका आंसर कितना दिया है गाइस, इसका आंसर दिया है √2, है ना, इसका आंसर दिया है 2/3, इसका आंसर कितना दिया है गाइस 2/3, इसका आंसर कितना दिया है, इसका आंसर दिया है, इसका आंसर दिया है 3π/6, 3π/16, इसका 5 नंबर का गाइस आंसर दिया है, इसका आंसर इसको हटा देते हैं, हिंट कर दिया तुम लोगों को, इसका आंसर दिया है ना, इसका आंसर दिया है गाइस, इसका आंसर, इसका आंसर दिया है π/3√3, इसका आंसर दिया है नहीं, इसका आंसर ये नहीं दिया गाइस, इसका आंसर दिया है
माइनस लॉग 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3, और इसका आंसर दिया है माइनस लॉग 1 प्लस रूट 3। ये भी गलती है, लिख दिया, थोड़ा बड़ा है गाइस इसका आंसर। इसका आंसर दिया है तुमको ब्रैकेट में लॉग 5 प्लस रूट अंडर 27 प्लस रूट अंडर 27, ये हो गया। फिर माइनस लॉग 1 प्लस रूट 3, ये सब बना लेना डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये देखो ब्रैकेट है, ये लॉग है 5 प्लस रूट 27 माइनस लॉग 1 प्लस रूट अंडर 3, फिर ये मोड, और फिर गाइस ये मिडिल ब्रैकेट। इसका आंसर दिया पाई बटा 3√3, और इसका आंसर दिया है 7 का पाई आंसर दिया गाइस। इसका आंसर दिया है पाई दिया है, और गाइस लास्ट वाला का आंसर हम लोग का दिया है 5/2। तो सबका लिख लिया गाइस आंसर, लिख लिए? यस स्टूडेंट, हैव यू डन इट? लिख लिए आंसर सभी का? यस सर। चलो इसको तो अच्छा से लिख लेना, इसको अच्छा से लिख लिया, क्योंकि इसको लिखने में तो गलती किए थे हम। चलो गाइस मिटा दे, लेफ्ट हैंड साइड मिटा दे। अब सबका लिख ही Yes. लिया आंसर, बना Yes, लेना। sir. हाँ ठीक है, एग्जैक्ट आंसर मिलना चाहिए एग्जाम में, नहीं तो फिर देखो 0 नंबर आ जाएगा गाइस। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे। तो गाइस क्या होगा बताओ बाबू, साइन इनवर्स, पहले अपर लिमिट डालेंगे। तो अपर लिमिट डालेंगे तो देखो लिमिट कहाँ डालते हैं, वेरिएबल पे डालते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2x है, तो गाइस ऐसे करोगे 2 इंटू ए माइनस ए, और बाई गाइस ए हो गया, ठीक है। और गाइस फिर माइनस यहाँ लिखना होगा, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो फिर अपर लिमिट डाल दें, उसके बाद माइनस यूज करते हैं हम लोग, अभी बताया था थोड़े पहले थ्योरी में, साइन इनवर्स। और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 0 माइनस ए, और बटा गाइस ए, ठीक है ना, ये हो गया। तो गाइस यहाँ से करो साइन इनवर्स, ठीक है ना, 2a ये कितना हो गया, 1 हो गया ना। और ये गाइस देखो साइन इनवर्स, है ना गाइस, -1 ये 0 हो गया, माइनस से कितना हो गया गाइस, ये कितना हो गया, Minus. -1, है ना, -1 हो गया। तो अब तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, इसको किससे रिप्लेस करो, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, X. एक्स होता है। तो 1 का फॉर्मूला रखो यहाँ पे, 1 की साइन में किसका होता है, 1 में साइन में किसका होता है, π/2 π/2 सर। साइन 90 डिग्री। और -1 3π/2 कितना होता है, 270 डिग्री। 3π/2 सर, 270 डिग्री सर। हाँ 270 डिग्री का मान -1 होता है, ठीक है, -1 होता है, गुड गाइस, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा बताओ, यहाँ पे क्या लिखना होगा, साइन इनवर्स कितना, साइन π/2, साइन 90 ऐसे भी 1 होता है। और यहाँ क्या लिखना होगा गाइस, यहाँ क्या लिखना होगा, साइन इनवर्स साइन कितना 270, तो 270 को 3π/2 कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3π/2 हाँ, क्योंकि पाई मतलब 180 डिग्री हम लोग पढ़ चुके हैं गाइस, 180 ये 90 9 27, ये गाइस अब कितना हो जाएगा, π/2 माइनस 3π/2 हाँ π/2 माइनस 3π/2, तो गाइस कितना हो जाएगा ये, -π सर। -π सर होगा। -π हो जाएगा, सही बात है, लेकिन आंसर हमारा +π दिया था ना गाइस, +π दिया था ना। हमारा तो आंसर ये आया गाइस, और किताब का आंसर क्या था, +π
तो हम लोग जो किए हैं गलत किए हैं क्या ना? एक बार हम तुम्हारा देख लेते हैं आंसर, है ना? देख लेते हैं हम लोग जो गलत गलत किए कि सही किए, हाँ या ना बोलो तुम लोग सिर्फ बोलो कि हम लोग जो किए हैं गलत किए कि सही किए हैं। कौन बोलेगा? सही है कि हाँ, रुक जाओ। 4 अभी हम तुरंत क्रॉस चेक करके चेक कर लेते हैं। 3π/2 का वैल्यू -1 होता है, बिल्कुल सही है। पाई इतना है, ठीक है। देखो किताब क्या किया, किताब का भी देख लेते हैं गाइस हम लोग, है ना? हम लोग आंसर -π आया है। यहाँ तक तो गाइस हम लोग भी ना किए हैं, यहाँ तक हम लोग भी ना किए गाइस। देखो तो साइन इनवर्स 1 किए हैं, माइनस साइन इनवर्स -1 किए हैं। उसके बाद ये क्या किया है गाइस? देखो तो क्या किया है? अरे ये क्या किया है? सर 2 साइन इनवर्स 1 -2 माइनस साइन इनवर्स 1। कैसे किया है इसको? हाँ, माइनस को बाहर निकाल दिया। माइनस को बाहर निकाल दिया। अच्छा गाइस एक चीज तुम लोग बताओ, तुम लोग देखो हम लोग फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं ना, इसलिए चीजें वैसे होती है। साइन इनवर्स माइनस रहता है तो क्या होता है? याद है फॉर्मूला? बैठ गए पढ़े हो? सर माइनस साइन इनवर्स क्या होता है? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। यदि तुम सर फॉर्मूला याद होगा तुमको तो देखो गाइस यहाँ पर हम पढ़ाए भी थे, ऐसा बात नहीं है, बताए थे, लेकिन याद इंसान को फॉर्मूला नहीं रहता है। लेकिन जो हम लोग पढ़े हैं वो भी गाइस जो निकाले हैं सही निकाले हैं, ऐसा नहीं है कि गलत निकाले हैं। लेकिन ये फॉर्मूला किताब में दिया हुआ है तो ऐसी बात नहीं है कि आप इसको गलत कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये पढ़ाया था, याद नहीं है तुम लोगों को? क्या है, क्या होता है? साइन इनवर्स -x रहे तो क्या होता है? क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स x। समझा? तो ये भी देख लो, किताब का भी देखो। मेरा फर्ज है कि किताब का भी आंसर ला देना है, ठीक है? अल्टरनेटिवली देखो यहाँ तक है गाइस, यहाँ तक। अब अल्टरनेटिवली देख लो उज्जवल, ठीक है? अल्टरनेटिवली तो क्या उज्जवल गलत है क्या जो हम लोग आंसर लाए? गलत है क्या? देखो गाइस यहाँ पे क्या लाया? साइन इनवर्स 1 है गाइस, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ठीक है, साइन इनवर्स 1 और यहाँ पे गाइस क्या है? क्या है? साइन इनवर्स -1, ठीक है? तो गाइस अभी तुमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, साइन इनवर्स -x क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स x। 1 तो बाबू यहाँ से साइन इनवर्स 1 और यहाँ पे गाइस ये माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 क्या हो गया? अब क्या हो गया? 2 साइन इनवर्स कितना हो गया? 1 साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स 1 ऐड हो जाएगा ना? एम आई राइट और रॉन्ग? इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, अब बताओ 2 इंटू साइन, इसको किससे रिप्लेस करेंगे? π/2। साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 1। साइन इनवर्स इंटू साइन कितना हो गया? ये कितना हो गया? कितना हो गया? π/2। 2 2 कैंसिल, क्या आ गया आंसर? कौन राइट है? एकदम बोलेगा ही नहीं, एकदम दिमाग का एकदम। इंटीग्रेशन पढ़ते समय पूरा फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। यदि फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं है तो चीजें नहीं होगी। कौन राइट होना चाहिए अब तुम बताओ, कौन राइट होना चाहिए? सर राइट तो दोनों है सर, फॉर्मूला दोनों ही है, बट अकॉर्डिंग टू की बुक सर ये +π आंसर है। अच्छा तुम गया एग्जाम में, तुम बना दिया -π ले आया, तुम्हारे दिमाग में ये स्ट्राइक नहीं किया। जानता है हम एक बात बोले, हम रहेंगे तो हम ये आंसर पाई ले आएंगे। तो गाइस साइन इनवर्स -1 का फॉर्मूला याद नहीं रहता, इतना याद रखो। आदमी को कितना याद रहता है? सुनो, साइन 0 याद रहता है, साइन 30 डिग्री याद रहता है, साइन 45 डिग्री याद रहता है, साइन 90 तक याद रखता है। हाँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना? 3π/2 कम यूज होता है। कम यूज क्या मतलब? याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो गाइस इसको फिर वही करेंगे। साइन इनवर्स माइनस, हमको लग रहा था उसी समय लग रहा था कि साइन इनवर्स -x फॉर्मूला हम पढ़े हैं, माइनस होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है, हमको पता था ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है गाइस। देखो साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, ये होता है। लेकिन एक लड़का बोल दिया कि सर
साइन 270 का वैल्यू -1 होता है, तो उसका हम बात मान लिए। यहाँ होता है, हमको भी पता है कि 270 का मान होता है उतना -1। तुम चेक भी कर सकते हैं गाइस कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में भी देखो, ये जो केसीओ है, इस केसीओ में गाइस आप चेक कर सकते हैं। सभी को ध्यान दीजिए, इसको चेक करने आता है। कैसे चेक करोगे? देखो यहाँ मोड़ दाबो, क्या दाब, देखो लड़का सुनो, ये तो गड़बड़ा जाएगा रे लड़का, ठीक है। देखो शिफ्ट दाब के मोड़ दाबिए, क्या दाबिए गाइस? अपना है क्या, इसको रखा है अपने पास? अरे रखा है इसको अपने पास? यस सर। देखो इसको मोड़ दाब के, यहाँ पे क्या है, कितना में रेडियन है? रेडियन कै नंबर में? देखो तो रेडियन कै नंबर में? रेडियन में, पाई मतलब रेडियन हो गया। कै नंबर में है? 4 में है गाइस, ठीक है 4 में, 4 नंबर दाबिए। और गाइस आप चेक कर सकते हैं साइन, अभी जो लड़का बोल रहा था साइन 3 लिख दीजिए, और पाई के लिए शिफ्ट और पाई दाबो, और गाइस बाई कितना करो, 2 करो। तो ये गाइस देखो 180 है, 2 नंबर नोती है 27, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। अब देखो कितना आ रहा है, -1। तो गाइस एक लड़का बोलता है सर इसकी मदद से, कैलकुलेटर की मदद से आप डिफिनिट इंटीग्रल्स निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेटर से निकाल सकते हो गाइस। डिफिनिट, इनडिफिनिट नहीं सॉल्व करेगा, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रल्स को गाइस कैलकुलेटर तुम्हारा सॉल्व कर देगा। डिफिनिट इंटीग्रल्स को गाइस तुम्हारे कैलकुलेटर सॉल्व कर सकता है गाइस, कर सकता है। तो गाइस इसमें भी रखो, कुछ कुछ चेक करके तुमको दिखाएंगे। ये बोला ले लो, इसमें सिखा देंगे इंटीग्रेशन करने, कैसे इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन इससे तो तुम्हारा डिफिनिट इंटीग्रल्स का तुम आंसर भी वहां मिला लेना अपना एग्जाम में। तो गाइस एक चीज बताओ कि गाइस दोनों में से कौन राइट है? हाँ राइट दोनों है यार, क्या राइट दोनों है क्या गाइस? तुमको क्या लगता है राइट कौन है? नहीं दोनों। पता। लेकिन गाइस जिसका पाई आया होगा वो तो किताब से बना के पूरा खुश होगा, और जिसका -पाई आया होगा उसको तो टेंशन हो गया ना, उसको टेंशन हो गया ना रे। यस सर। तो सुनो ध्यान से, सर ऐसा गलती तो हमसे भी हो सकता है, एम आई राइट और रॉन्ग? हो सकता है ना। यस सर। तो क्या तरीका, प्रिकॉशन क्या लेना होगा? व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशन वी शुड हैव टू टेक so that this type of mistake will not perform by me in the examination? am I right or wrong? कुछ प्रिकॉशन लेना होगा कि नहीं लेना होगा? ट्रिक दे दें, ऐसा गलती नहीं होगा, कुछ ट्रिक दे दें। यस सर। हाँ देखो, कभी भी जब ऐसे रहता याद करो साइन माइनस थीटा, तो तुम ऐसे ही कैलकुलेशन करते हो क्या? इसको हमेशा क्या करते हो, माइनस साइन थीटा करते हो कि नहीं करते हो? ये एकदम याद रखो, एकदम हमेशा बोलो हाँ सर इतना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े। जब भी एंगल माइनस में आता है तो उसको हम फिर क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ या ना बोलो। यस सर। तो बस यही कंसेप्ट यहाँ पे भी रखो कि यदि साइन इनवर्स माइनस है तो इसका भी गाइस क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। यानी एंगल जब भी अंदर में नेगेटिव है तो उसको क्या करना है, तुमको क्या करना है, ट्रिक दिमाग में बैठा लो कि एंगल यदि नेगेटिव में तो उसको हमेशा क्या करना है, क्या करना है, पॉजिटिव कर देना है, और उसके बाद ही सॉल्यूशन करना है। और यदि ये कंसेप्ट नहीं रखे तो फिर तुम्हारा -पाई आएगा। बस यही थोड़ा सा ट्रिक रखना याद, ये ट्रिक याद रखोगे तो गलतियां नहीं होगी इस तरह की, और तुम्हारा भी आंसर किताब से मैच कर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि एंगल जब भी रहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, यदि नेगेटिव में है तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव कर देना, ठीक है ना, पॉजिटिव कर देना। ठीक है, तो आई होप कि यू एंजॉय द सेशन गाइस, चीजें कुछ समझ में आई होगी। एक क्लास और लेते हैं, उसके बाद तुम लोगों को प्रॉपर्टीज पढ़ा देंगे, समझा? बाकी सारा वैसने है बाबू, इनडिफिनिट इंटीग्रल जो पढ़ लिया है उसके लिए डिफिनिट कुछ नहीं है, बस एक प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेंगे, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं रात में हम लोग समय से।